हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, जो ये सब लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। ये जो 3 टॉपिक है ये है तो बहुत छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो आप जब 5 नंबर के, जब 5 मार्क्स के सेक्शन में जाएंगे, जब साइंस बोर्ड के क्वेश्चन में, तो वहां पर कोई ना कोई एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिख जाता है और ये तीनों कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनता है। और जब मैं इस टॉपिक को क्लियर कर लूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगा, तो लास्ट में एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, वहां पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं लेंस फार्मूला को। सबसे पहले, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रे डायग्राम को देख चुके हैं, जो लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन होता है उसके रे डायग्राम को देख चुके हैं। उसके बाद एक साइन कन्वेंशन का टॉपिक है जो जिसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं, इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं मिरर सेक्शन में। तो जो कॉन्सेप्ट मिरर में है साइन कन्वेंशन का, सेम वही कॉन्सेप्ट लेंस में भी है। तो अगर आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आप लोगों को आई बटन भी दिख जाएगा, तो क्लिक करिए और साइन कन्वेंशन कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो आइए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और लेंस फार्मूला को सबसे पहले देखते हैं। लेंस फार्मूला जो है वो बिल्कुल मिरर फार्मूला की तरह ही है। जिस तरह से मिरर फार्मूला में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बताता था, ठीक उसी तरह से मिरर लेंस फार्मूला भी वही रिलेशन बताता है, लेकिन बस एक माइनर डिफरेंस है और वह क्या है, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/a। ठीक है, और ये जो 3 में जो भी वेरिएबल्स लिखा हूं बी, यू और एफ, इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ है। अगर आप यहां तक आए हैं, ठीक है, इस चैप्टर में आप यहां तक आ गए हैं, तो यू, वी और एफ के बारे में आपको पता होगा। यू क्या है, एक इमेज डिस्टेंस है। वी क्या है, वी इमेज डिस्टेंस है। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। हम लोग जबकि लेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एफ क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। अगर ये मिरर फार्मूला हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो जाता है, प्लस की साइन हो जाता है, एंड हियर एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर, जिस मिरर का हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वी क्या है, वेयर वी इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है, वी इज इमेज डिस्टेंस। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एफ क्या है, फोकल लेंथ। क्लियर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो अब यहां पर जो v है, u है, f है, इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं? डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर। नहीं, वो पूछता क्या है क्वेश्चंस, जब भी आप क्वेश्चंस देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, या जो भी प्रेफरेंस बुक है उसका क्वेश्चन देखिए, तो वहां पर जो क्वेश्चंस रहते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे तो इमेज कहां बनेगा, इमेज डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं पूछता है, इमेज का पोजीशन पूछता है। ठीक है, कि पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहां होगा अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट इतने दूरी पर रखा हुआ है तो इमेज कहां पर बनेगा, स्क्रीन से कितना दूर बनेगा, ये सारे इस तरह से क्वेश्चन घुमा के रहते हैं। ठीक है, यू जो है कभी कभी क्या करता है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 मीटर। तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। फोकल लेंथ का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, फोकल लेंथ पूछता है, लेकिन क्वेश्चंस ये दोनों में घुमाते हैं। इसका क्या बात करता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑब्जेक्ट, या फिर वेयर इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चंस पे भी आऊंगा लास्ट में जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। अब बात होता है इसका v और u, f के जो साइन है, ठीक है ना, दोनों लेंस में साइन चेंज होते हैं। तो इसके साइन को समझने के लिए आप लोगों को साइन कन्वेंशन वाली वीडियो देखने की जरूरत है। आइए मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। एक मैं क्या लेता हूं, कॉनकेव लेंस लेता हूं। ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। ठीक, और यह आपका क्या है,
ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वह इधर ही कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा और सबसे बड़ी बात कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड होता है और उसी साइड में कॉनकेव लेंस में इमेज भी बनता है, ठीक है। तो जो भी इमेज बनेगा वह भी इसी साइड में बनेगा, जो भी इमेज बनेगा वह भी इसी साइड में बनेगा। जिस साइड ऑब्जेक्ट रहता है उसी साइड में इमेज का फॉर्मेशन होता है और उससे भी बड़ी बात क्या कि इसका फोकल लेंथ भी इसी साइड रहता है, मतलब इधर 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 फोकस होता है, मतलब फोकल लेंथ भी इसी साइड। मतलब क्या कि अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है, अब ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट रे तो इधर ही जाएगा ना लेंस पे, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, तो हम लोग कोई भी जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस अगर फोकल लेंथ लेंगे तो यहाँ तक, अगर हम लोग इमेज डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ तक, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ तक। आप देख रहे हो कि सारा का सारा जो डायरेक्शन है वह किधर है, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है और हम लोग सारे डिस्टेंस को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसलिए ये सारा जो है कॉनकेव लेंस में यू भी निगेटिव, भी निगेटिव और एफ भी निगेटिव। इस बात को आप याद रखेंगे कि अगर बात कॉनकेव लेंस का होगा, अगर बात कॉनकेव लेंस का होगा, ठीक है, अगर बात कॉनकेव लेंस का होगा तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव में होगा, इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव में होगा और उसका फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप बाय चांस साइन कन्वेंशन का वीडियो नहीं देखते, जो कि आपको देखने की जरूरत है, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया गया है, ठीक है ना। तो उसको मैं बस छोटा सा चीजें बता रहा हूँ। तो जब कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ता है तो वहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये तीनों का तीनों नेगेटिव होता है। अगर बात आ गया कॉन्वेक्स लेंस का, अगर बात आता है कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है, ठीक। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट तो सारा इधर ही होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट तो सब इस टाइप ही होगा, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी इमेज बनता है वो इस तरफ बनता है, नीचे में, ठीक है। जितना भी इमेज बनता है वो सारा नीचे बनता है, इस तरफ। बस एक ऐसा इमेज है जो इस तरफ बनता है, और वो कब बनता है, जब वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन दी फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यह फोकस है। अगर हम लोग इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दे तब इमेज का फॉर्मेशन इसी साइड हो जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा केस है जब इमेज का फॉर्मेशन इस साइड होता है, बाकी सारा इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस में इस साइड बनता है, क्लियर। तो इंसिडेंट रे डायरेक्शन इधर है और यहां से ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग कोई भी डिस्टेंस को लेते हैं, लेंथ को लेते हैं, तो यहां से हम लोग जितना भी क्या है, ये सारा इमेज है, इमेज डिस्टेंस अगर लेंगे तो इस डायरेक्शन में लेंगे, इधर से इस डायरेक्शन में, तो इंसिडेंट रे भी इसी डायरेक्शन में, इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज का जो लेंथ है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो इसीलिए जो इसमें भी होगा ये सारा भी पॉजिटिव होगा। लेकिन एक इमेज यहां भी तो बन रहा है। ये इमेज कब बन रहा है, ये इमेज कब बना, जब ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया। तो जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए तो इमेज जो फॉर्म होता है वो सेम साइड ऑफ द लेंस वेयर एज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए ये वाला जो भी है वह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो गया, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस तरफ है और जो भी का जो डायरेक्शन हो गया, भी का जो डिस्टेंस का वो इस तरफ हो गया। तो इसमें जो है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर है, सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस पे है, तो भी पॉजिटिव इस तरफ सब बनेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया तो अब भी निगेटिव हो जाएगा, क्लियर। तो कॉन्वेक्स लेंस में आप याद रखेंगे कि जो भी होता है इमेज डिस्टेंस वह पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। यू हमेशा निगेटिव होता है और एफ हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस का इमेज डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव, और इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव और निगेटिव बोथ,
क्लियर। इट्स डिपेंड ऑन दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि बी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, दोनों हो सकता है, क्लियर। लेकिन यू नेगेटिव, एफ पॉजिटिव। एफ पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जितना भी पैरेलल रे आता है वो सारा का सारा टकराने के बाद फोकस होकर गुजरेगा, ठीक है। यहाँ से पैरेलल आया तो यहाँ से कन्वर्ज हुआ और फोकस आकर गुजरेगा, तो हमेशा इसका जो फोकस होगा इसी साइड होगा। तो इमेज हम लोग जो डिस्टेंस लेंगे वो इस तरफ लेंगे, तो देखिए इस डायरेक्शन में हम फोकल लेंथ का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर ही, फोकल लेंथ का डायरेक्शन इधर ही, सो द फोकल लेंथ ऑलवेज बी पॉजिटिव इन द कॉन्वेक्स लेंस। अब किसी किसी के माइंड में आएगा कि एक फोकस तो इधर भी है, तो है, देखिए उसको भी देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए ये एक लेंस है, ये क्या है, एक लेंस है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इधर प्लेस्ड है और यहां से इंसिडेंट रे आया, ठीक है, यहां से इंसिडेंट रे आया, यहां से कन्वर्ज होकर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि यहां पर क्या है, फोकस है ना, फोकस। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर, इधर, और फोकस का अगर हम लोग फोकल लेंथ लेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर ही, तो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो द साइन ऑफ द फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव इन कन्वेक्स लेंस, क्लियर। तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, और भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। लेकिन अगर बात हम लोग कॉन्केव लेंस का करें तो जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव और फोकल लेंथ भी नेगेटिव। इस बात को आप लोग पॉइंट को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर साइन कन्वेंशन आपको समझ में नहीं आता है तो ये चीजें आप लोग याद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बताया हूं उस वीडियो में कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेम यही चीज को मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्सप्लेन किया हूं। आइए हम यहां से लेंस फार्मूला का कंप्लीट होता है, अब हम लोग मैग्निफिकेशन चलते हैं। तो जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो वहां पर क्वेश्चंस 3 या 4 मेंशन रहते हैं। कैसे? एक तो आप लोगों को पूछ देगा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, जो इस फार्मूला से फाइंड हो जाएगा, ठीक है, यहां से निकल जाएगा। इमेज का पोजीशन पूछा तो भी निकल जाएगा, लेकिन उसी में क्या बोलता है कि ऑल्सो फाइंड दी व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, ठीक है ना। अब इमेज का नेचर पूछ दिया, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज, अब इमेज का हाइट के बारे में बात कर दिया। तो जब भी नेचर या हाइट के बारे में बात करें तो वह जो है वह मैग्निफिकेशन बताता है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्वेश्चन के बस एक पोर्शन को कंप्लीट किए हैं कि पोजीशन निकालना सीखे हैं, जो कि इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ये गिवन है, ये गिवन है, आपको ये बस निकालना है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्लियर। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज के नेचर को कैसे फाइंड करें, इमेज के हाइट को कैसे फाइंड करें, उसके लिए मैग्निफिकेशन को समझना होगा। तो आइए हम लोग मैग्निफिकेशन को देखते हैं। मैग्निफिकेशन ठीक है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, तो जो चीज मिरर में था मैग्निफिकेशन सेम वही है, माइनर डिस्टेंस, माइनर चेंज है। क्या है मैग्निफिकेशन? इज व्हाट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जबकि ये रेशियो है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, किसी जो भी कोई रेशियो का बात होता है तो वो यूनिटलेस रहता है, इस बात को याद रखिएगा। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, ठीक है। मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और मैं क्या बोला कि एम इज व्हाट, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस बात डिस्टेंस नहीं, सॉरी, डिस्टेंस का रेस्पेक्ट में भी है फॉर्मूला, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और अभी पहले हम लोग हाइट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। व्हाट इज एच डैश? एच डैश इज हियर हाइट, एच डैश इज हियर हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, एंड एच इज हियर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड या फिर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब भी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को अगर फाइंड करते हैं तो वही मैग्निफिकेशन बताता है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसका दो फॉर्मूला होता है। यह जो फॉर्मूला है, यह जो बात की गई है, यह इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में बात की गई है। लेकिन अब हम लोग इसी मैग्निफिकेशन को क्या करेंगे, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो v by u होता है, ठीक है। व्हाट इज द तो जब हम लोग तो मैग्निफिकेशन आल्सो टेल्स अबाउट द
रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि बस ये क्या कहता है कि केवल हाइट के बारे में बात कर रहा है, ये क्या करता है इमेज के डिस्टेंस के बारे में बात करता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बारे में बात करता है। तो ये दोनों क्या है मैग्निफिकेशन ही बताता है। तो अगर क्वेश्चंस में सिर्फ भी पता है, यू पता है और नेचर का बात करता है तो आप लोग नेचर बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन में भी पता है, यू पता है और कोई एक ऑब्जेक्ट पता है तो आप लोग इमेज के हाइट को भी बता सकते हैं। कैसे? तो जब ये दोनों मैग्निफिकेशन है, यानी कि दोनों का जब LHS लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो हम लोग इन दोनों को यूज करके एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि जो H डैश बाई H इक्वल टू V बाई U। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि M इज इक्वल टू H डैश बाई H and M is equal to V by U. So if the LHS of both equations, if the LHS of two equations are equal, then we can also write as the RHS is equal, ठीक है ना, कि H dash by H equal to V by U। अब ये मैं क्यों लिखा हूँ, इसका कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट के हाइट के बारे में बात करें, जब भी ऑब्जेक्ट का हाइट बताएगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि द ऑब्जेक्ट टॉल इन 8 मीटर। जब टॉल या फिर उसकी डायरेक्ट हाइट नहीं दिखता है, बहुत कम हाइट दिखता है, टॉल लंबाई के बारे में बात करता है कि कितना लंबा है। लंबा मतलब क्या कि उसका ऑब्जेक्ट के हाइट के बारे में बात किया है। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा गिवन, ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, तो आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं इमेज के हाइट के बारे में बात कर सकता है। यही मैं बात किया था कि मैग्निफिकेशन क्या करता है इमेज के हाइट के बारे में बतलाता है, और दूसरा क्या बताता है नेचर के बारे में। तो अब आइए हम लोग नेचर पे बात करते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ m इज पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव आया देन इमेज का जो नेचर होगा, इमेज का जो नेचर होगा वह कैसा होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, जब भी m पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, ये जो m हम लोग फाइंड किए और ये पॉजिटिव में कोई भी नंबर दिया लेकिन पॉजिटिव में दे दिया, तो क्या हो जाएगा कि जो इमेज होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। जो भी इमेज होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। यही नेचर बताना था। अगर m जो है वो निगेटिव आता है, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है, देन इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। इसको नोट करना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब भी अगर नेचर पूछता है, जब भी इमेज का नेचर पूछता है, तो हम लोग उस इमेज का क्या करेंगे, हम लोग उस इमेज का मैग्निफिकेशन को फाइंड करेंगे। अब मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो या तो इमेज डिस्टेंस दिया, सॉरी, या तो इमेज का हाइट दिया होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया होगा, तो यहाँ से सिंपल निकल जाएगा। अगर इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर इसमें से भी क्या करता है कि बस ये u दिया रहता है, f दिया रहता है, फोकल लेंथ, तो u और f का लेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, v को फाइंड कर लेते हैं, इमेज डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं, वहां से मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि पोजीशन ऑफ इमेज, जो लेंस फार्मूला से मिल गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, जो यहां से निकल जाएगा। m को हम लोग फाइंड करेंगे और देखेंगे कि पॉजिटिव है। अगर m पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो उसका नेचर क्या होगा उस इमेज का, कि वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अगर उस इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वह निगेटिव है, तो उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। अगर एक और क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज जब भी बोलेगा तो आप लोगों को ये जो फोकस, ये जो दिया हुआ है ये दिया रहेगा। चलिए, ये इमेज का जो हाइट है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो दिया रहेगा। इमेज का हाइट पूछेगा, ये आपको गिवन रहेगा। सब में को बस अच्छे से यूज करना है। निगेटिव और जो साइन जो है, साइन कन्वेंशन, उसको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो जब भी अगर एच डैश अगर निगेटिव आ जाता है, इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, यहां से भी आप लोग पता कर सकते हैं। लेकिन मेनली मैग्निफिकेशन आप लोग याद रखिए, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। इसको कंप्लीट रखिए, यहां से मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, जब मैं इक्वेशन कराऊंगा उसमें भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकेंगे। तो आइए अभी हम लोग लेंस का पावर के बारे में समझेंगे। ठीक है, जो थर्ड हमारा जो टॉपिक था, आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर में लगभग 11 से 12 वीडियो आ चुके हैं। ठीक है ना, और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से लगभग 13 to 15 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है,
ये आपके जो क्वेश्चन है उसके सारे फॉर्मेट में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर 3 नंबर में इसका क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और यहाँ तक कि जो आपका सीबीएसई सैंपल पेपर लॉन्च किया है उसका जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो भी लाइक चैप्टर से ही है। तो लाइक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक को मैं कवर किया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सारे वीडियो को चेकआउट कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं पावर को। पावर को अगर जब हम लोग देखेंगे, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस को समझने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। यह देखिए, यह क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, और यह आप लोग क्या है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर एंड बोथ सेंटर, एक और एक यहाँ सेंटर होगा, एक यहाँ सेंटर होगा। ऑप्टिकल सेंटर और दोनों सेंटर से गुजरने वाली, पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन गया, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये यहाँ से टकराने के बाद क्या हो रहा है कि कन्वर्ज हो रहा है। क्यों कन्वर्ज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक क्या था, रेयर मीडियम था, यहाँ पर अंदर में डेंसर मीडियम, ये लेंस है, ग्लास है तो डेंसर मीडियम है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम लोग एक नॉर्मल को बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग एक नॉर्मल को बना लेते हैं, नॉर्मल, तो नॉर्मल हमेशा सेंटर पे आके मिलती है, ठीक है। तो यह जो नॉर्मल है, तो ऑब्जेक्ट क्या, तो इमेज क्या चाहता है, रे क्या करता है कि जब भी रियर डेंसर जाता है, जब डेंसर से बाहर निकलता है तो वह क्या करता है कि इससे दूर भागता है, ठीक है ना, इससे दूर भागता है। तो यहाँ नॉर्मल से दूर भागता है, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या करेगा, कन्वर्ज होगा, ठीक है, कन्वर्ज होकर, अब ये जबकि पैरेलल लाइन था प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये कन्वर्ज होकर कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, ठीक है ना, ये फोकस पे मिलेगा। तो ये जो कन्वर्ज हुआ यहाँ से, ये जो एंगल बनाया कन्वर्ज होने का, ये कितना कन्वर्जेंस हुआ, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इज टर्म एज द पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इस लेंस में कितना पावर है कि उस लाइट को वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना, कितना डिग्री पर कन्वर्ज कर रहा है, वही जो है उस लेंस का पावर बतलाएगा। क्लियर? अगर मैं इसी चीज को क्या करूं, इसी चीज को अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस में देखना चाहूं तो देखिए, ये हो गया आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से लाइट गया, ठीक है, यहाँ से लाइट गया और यहाँ से डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कोई क्या करूं, एक नॉर्मल को बना दूं, ये सी पे जाएगा, ये नॉर्मल हमेशा सी पे जाता है, तो ये क्या होगा, यहाँ से आगे जाएगा ये, तो ये देखिए ये कितना डाइवर्ज हुआ, कितना डाइवर्ज हुआ, यहाँ पर डाइवर्ज हुआ है, यहाँ पर कन्वर्ज हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ है, कन्वर्ज हुआ है, इसको ऐसे बनाते हैं, हाँ, और यहाँ पर देखिए कन्वर्ज हुआ है। तो जो यहाँ जो कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ जो डाइवर्जेंस हो रहा है, तो कितना डिग्री में, ठीक है ना, कितना एंगल से यह कन्वर्ज हुआ, कितना एंगल से यह डाइवर्ज हुआ, तो वही जो चीज है, वही जो टर्म है, वह पावर बतलाता है इस लेंस का, ठीक है। पावर्स क्या, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द लेंस इज टर्म एज पावर ऑफ लेंस। इस बात को समझ में आ गया, ठीक है। तो पावर समझ में आया, व्हाट इज पावर? पावर इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द लेंस, ठीक है। अगर वो कॉन्केव लेंस है तो उसके डाइवर्जेंस को बताएगा कितना वो डाइवर्ज हो गया, ठीक। अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो वह उसके कन्वर्जेंस को बताएगा कितना कन्वर्ज हो गया। क्लियर? तो जितना ही कम, जितना ज्यादा होगा फोकल लेंथ, जितना छोटा फोकल लेंथ होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कन्वर्जेंस होगी, ठीक है। जितना बड़ा फोकल लेंथ होगा उतना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर किसी पावर को, अगर किसी फोकल लेंथ को बढ़ाना है, ठीक है ना, तो अगर पावर को बढ़ाना है तो फोकल लेंथ को हम लोग कम करेंगे तो पावर बढ़ जाएगा खुद पे खुद, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग फोकल लेंथ को कम करेंगे तो ये यहीं से कन्वर्ज हो जाएगा। तो जितना बहुत ज्यादा कन्वर्ज हुआ, तो बहुत ज्यादा कन्वर्ज होता, पावर ज्यादा है। तो व्हाट इज पावर? द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड द डाइवर्जेंस इज नोन एज द पावर, ठीक है। पावर को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया विच इज विद रिस्पेक्ट ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो आइए हम लोग उस फॉर्मूला को देखते हैं। ये बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैं देना चाहता था, ठीक है। नॉर्मल 10th क्लास में नहीं बताया जाता है, लेकिन आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पावर का जो वर्ड है वो यहीं से आया है, ठीक है।
तो अब पावर का एक तरह से और भी डिफिनेशन है कि पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसको P से डिनोट करते हैं और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, वेयर एक कंडीशन है, वेयर जहां पर क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ इज इन मीटर। ठीक है ना, इस बात को आप लोग नोट करिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है कि पावर जो है किसी भी लेंस का जब हम लोग पावर निकालेंगे तो उस लेंस के फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो पावर निकल जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, वह फोकल लेंथ जो है वह मीटर में होना चाहिए। तो अगर उस लेंस का जो फोकल लेंथ है पहले से सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसका पहले आप मीटर में चेंज करिए, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल निकालकर उस लेंस का पावर निकालिए। क्लियर? पावर का जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है ना, एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर होता है, इस बात को याद रखिएगा, डायोप्टर। इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो अगर ये जो पावर निकलेगा 1 फोकल लेंथ, तो जो भी आएगा उसका यूनिट लगेगा डायोप्टर। याद रखिएगा, ये कभी कभी ना एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्लियर? तो एक बात, जैसे मैं अगर यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, उससे पहले मैं कुछ बताते हैं। अगर फोकल लेंथ जो है वह नॉर्मली तो नहीं होगा, रुकना, अगर नॉर्मली तो नहीं होगा, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, माफी चाहूंगा उसके लिए। हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कहाँ थे हम लोग, एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है ना, यहाँ पे ऑफ लेंस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर लेंस नहीं रहेगा तो अगर सिर्फ पावर है तो फिर वो वाट में चल जाता है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी में चला जाता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे होंगे। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर। क्लियर? इसको हम लोग कैपिटल डी से करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले थे कि अगर फोकल लेंथ जो है वह पावर जो है वह निगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। तो पावर का जो निगेटिव और पॉजिटिव किस पे डिपेंड करता है, उस लेंस के फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। तो मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बताया हूं कि जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है ना, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर उसका फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव है तो इसका कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वह भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? ठीक है ना, सो डी जो है वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस बात को याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा लेंस का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो कौन सा लेंस का पावर, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वह पॉजिटिव होगा, इसीलिए उसका जो डायोप्टर है उसका जो पावर है वह भी पॉजिटिव होगा। और सेम इसी तरह से फोकल लेंथ ऑफ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस इक्वल टू निगेटिव। ठीक है, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वह क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए कॉनकेव लेंस का जो पावर होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। सो डायोप्टर इक्वल टू निगेटिव। यह एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। अब क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देगा, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। जैसे एक क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूँ, इस पे बेसिस, जैसा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे रहते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, उसका पावर निकालना है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम देखेंगे फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और लेंस पहले चेक करेंगे कौन सा लेंस है। तो ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव यहाँ आपको डायरेक्ट माइनस 25 सेंटीमीटर नहीं लिखा रहेगा, लेंस का मेंशन रहेगा कि यह
लेंस है कॉनकेव लेंस, कभी कभी कॉनकेव नहीं लिख कर यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस भी लिख देगा, ठीक है, कि व्हाट इज द पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस, ये सारे बात हम कर चुके हैं। कन्वर्जिंग लेंस रहेगा तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ जो एफ होगा वह कॉनकेव लेंस का क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए -25 सेंटीमीटर, ठीक है, -25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या पूछा है, पावर पूछा है, पावर इज इक्वल टू 1/f, 1 फोकल लेंथ, लेकिन फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, इसको पहले मीटर में चेंज करिए। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, यानी कि 1/4 माइनस में सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका फोकल लेंथ आ गया, क्लियर। अब पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फोकल लेंथ, यानी कि 1/1/4, ठीक है, ये फोकल लेंथ 1 है, अच्छा माइनस भी आ जाएगा ये साथ में, इसीलिए यह 4 ऊपर चल जाएगा, यानी कि -4 डायोप्टर। इट इज -4 डायोप्टर इज द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस whose focal length is 25 सेंटीमीटर। तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, उसको पहले मीटर में चेंज करिए और लेंस को चेक करिए, ये कौन सा लेंस है उसके अनुसार ये साइन दीजिए, ठीक है ना, ये साइन बहुत जरूरी है, क्लियर। तो यहाँ से जो है पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अब क्वेश्चंस किसी भी तरह का न्यूमेरिकल है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर नेचर ऑफ इमेज, पावर ऑफ लेंस, सारा क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, कंप्लीट जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक स्लाइड लेता हूं और उस स्लाइड में एक क्वेश्चंस को लेकर आते हैं, ठीक है, और उस क्वेश्चंस में जितने भी टॉपिक आज पढ़े हैं उन सबका कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, ठीक है, व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या कि एक प्लेन मिरर है जिसके द्वारा जो मैग्निफिकेशन बनता है, जो मैग्निफिकेशन होता है उस मिरर का, वह क्या है, +1 है, ठीक है, +1। तो मैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन क्या है, +1। तो मैग्निफिकेशन 1 कब होगा, मैग्निफिकेशन 1 कब होगा, बस दो केस में 1 हो सकता है, बस एक केस में 1 हो सकता है, वो क्या होता है कि अगर यह जो h' था और ये जो h है, ये जो h' था और ये जो h है, अगर ये इक्वल हो जाए, ठीक है, इट मींस if the magnification produced by a plane mirror, it means कि plane mirror produce the same size of the object, same size of the image as the size of object, मतलब कि जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का इमेज को प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वह 1 हो जाएगा। और प्लस क्यों लिखा हुआ है, प्लस मतलब क्या कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को प्रोड्यूस करता है, और 1 मतलब क्या, 1 मतलब क्या कि जो इमेज का जो हाइट है वह ऑब्जेक्ट के हाइट का इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन 1 का मतलब समझ में आ गया। 1 मतलब क्या बता रहा है कि जो प्लेन मिरर है वह सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो है इमेज फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, height of object, size of object will be the same as the size of image, ठीक है। और प्लस क्या शो करता है, मैग्निफिकेशन प्लस क्या शो करता है, अभी तो बताए थे कि जो प्लस क्या करता है कि इमेज जो फॉर्म्ड हुआ है वह वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन का यही आंसर है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका यही मतलब है, क्लियर। मैग्निफिकेशन तो पता चल गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, ठीक है। एक डॉक्टर है जो एक करेक्टिव लेंस लगाता है, एक किसी को लेंस देता है, इसको करेक्टिव लेंस नाम दिया है, ठीक है, और उस लेंस का जो पावर है कितना है, +1.5 डायोप्टर, ठीक है, पावर क्या है, प्लस में है 1.5 डायोप्टर। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, पहले तो उस लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करिए, दूसरा क्या है कि इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ठीक है। तो वह जो लेंस है, ये जो करेक्टिव लेंस लगा है वह डाइवर्जिंग लेंस है कि कन्वर्जिंग लेंस है, ये भी बताइए, और उसका फोकल लेंथ भी बताइए। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, और यहाँ स्पेस देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि पावर दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है, +1.5 डायोप्टर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो जब पावर पहले दिया हुआ है, f आपको निकालना है फोकल लेंथ,
तो एफ को इधर करेंगे, पावर इधर, यानी कि एफ इक्वल टू 1 बाई पावर। क्लियर? यानी कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1.5। क्लियर? ये वाला आपका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि फोकस इक्वल टू फोकल लेंथ इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 बाई 15। ये पॉइंट के कारण 10 चला गया। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/3। क्लियर? 2/3 यह जो आएगा यह मीटर में आएगा। ठीक है, जब भी पावर दिया हुआ है और उसको जब हम लोग फोकल लेंथ में चेंज करते हैं तो फोकल लेंथ निकालते हैं तो वह फोकल लेंथ हमेशा मीटर में आता है, क्योंकि फोकल लेंथ पहले मीटर में ही चेंज होता है, उसके बाद पावर निकलता है। तो पावर दिया हुआ है, फोकल लेंथ पूछा है तो मीटर में होगा, तो ये आपका निकल गया। उसके बाद जो है ये प्लस में है। ठीक है, यह क्या है प्लस में, पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। तो अब आप बताइए कि डाइवर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव होता है कि कन्वर्जिंग लेंस का पावर पॉजिटिव होता है? डाइवर्जिंग लेंस कहने का मतलब कॉनकेव लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कहने का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका मतलब क्या है, इसका जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका जब पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वह लेंस क्या है कन्वर्जिंग लेंस है। वह लेंस क्या है कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। आंसर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर? यही कॉन्सेप्ट सारे वीडियो में मैं बताया हूँ। उसके बाद हम लोग थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, और 2 सेंटीमीटर टॉल। ठीक है, मैं जब कॉन्सेप्ट बताया था वहीं पे बताया था कि जब भी टॉल का बात हो तो ये जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसका हाइट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर टॉल का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का हाइट के बारे में बात कर रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट दे दिया है, वह क्या है रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मतलब क्या किसका कॉन्वेक्स लेंस का। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके सामने उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वह ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल है, 2 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब हाइट दिया हुआ है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दे दिया, फोकल लेंथ भी दे दिया, और यहाँ पर क्या दे दिया आपका, यहाँ पर आपका हाइट भी दे दिया ऑब्जेक्ट का। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेचर, पता चल जाएगा, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। अब इमेज का आप नेचर बताइए, इमेज का पोजीशन बताइए और साइज बताइए। नेचर कहने का मतलब मैग्निफिकेशन निकालना होगा, पोजीशन कहने का मतलब कि भी निकालना होगा इमेज डिस्टेंस, और साइज कहने का मतलब कि एच डैश निकालना होगा इमेज का हाइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या दिया, फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव होगा। U क्या है, U सब में निगेटिव होता है दोनों में, तो U कितना है -15 सेंटीमीटर। क्लियर? ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव देखना बहुत जरूरी है। अब U निगेटिव लिखे क्योंकि U जो है दोनों लेंस में, दोनों मिरर में भी U निगेटिव होता है। F किसका पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस का। अगर यही पर कॉन्केव लेंस रहता तो इसको भी हम लोग निगेटिव लिख देते हैं। क्लियर? अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, V फाइंड करना है, H डैश फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन देखना है। मैग्निफिकेशन देखने के बाद हम लोग नेचर को बता देंगे। तो आइए हम लोग इस सारे चीज को निकालते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। क्लियर? तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, क्या ध्यान, फ्रॉम लेंस फार्मूला। ठीक है, फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला के मदद से क्या लिखेंगे, 1/v - 1/u = 1/a। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। क्लियर? तो और ये फाइंड करते हैं, इसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं, यहाँ और लिख लीजिएगा 1/v = 1/a, और ये नेगेटिव में जाकर पॉजिटिव में 1/u। क्लियर? अब f आपको पता है 1/f, f कितना है 10 सेंटीमीटर, और प्लस 1/-15 है ना, -15। अब ये माइनस क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस। क्लियर? तो फिर देख लेते हैं, तो 1/v = 1/10 - 1/15। ये माइनस क्यों आया, ये प्लस माइनस के कारण माइनस। क्लियर? हम एलसीएम ले लेंगे 33 - 2 यानी कि 1/30। ठीक है, यानी कि 1 जो v है वह क्या हो जाएगा
1/30, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v को 1 से v और 1 को 30 से 30, यानी कि आप लोग का जो पोजीशन था वो पता चल गया। मतलब क्या कि इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर इमेज का फॉर्मेशन होगा। यह सिर्फ पोजीशन पता चला है अभी। ठीक है, उसमें क्या पूछा था, नेचर भी पूछा था। तो नेचर के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, v/u। मैग्निफिकेशन इक्वल टू v/u। ठीक है ना, यही ना, h'/h भी होता है और v/u भी होता है। v कितना है 30 सेंटीमीटर, u कितना है, u है -15 सेंटीमीटर, -15 मतलब कि -2 आएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, -2 आएगा। और मैग्निफिकेशन क्या आ गया, निगेटिव में आया। मैग्निफिकेशन क्या आया, निगेटिव में आया। जब ये निगेटिव में आया तो जो इमेज होगा वह क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये बात हम लोग कर चुके हैं कि जब भी मैग्निफिकेशन निगेटिव में है तो उसका रियल एंड इन्वर्टेड होता है। इमेज डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस पे निकल गया, नेचर में पता चल गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था, साइज, यानी कि अब h' निकालना है। एक मैं फॉर्मूला बताया था मैग्निफिकेशन में आप लोगों को, मैग्निफिकेशन में जो मैं फॉर्मूला बताया था, ये क्या बताया था, यहाँ से देख लेते हैं थर्ड पोर्शन में कि h'/h इक्वल टू v/u। बोलिए, ये बात याद है ना आपको, यही तो हम लोग को निकालना है, ये तीनों दिया हुआ है। तो h' इक्वल टू v/u और ये डिवाइड में इधर लेकर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो v कितना है 30, u कितना है -u कितना है -15 एंड h कितना है, हाइट है 2 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहाँ से आपको ये कैंसिल, यानी कि आपका हाइट कितना आ जाता है, -4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये h'। क्लियर, ये माइनस क्या बताता है, यह माइनस बताता है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। यहाँ पर मैं जब वीडियो बना रहा था बताया था कि जब भी h' निगेटिव में आ जाए, मतलब क्या कि जो इमेज बना है वह प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना हुआ है। ठीक है, h' अगर पॉजिटिव है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो इन्वर्टेड, ये जो माइनस है यह इन्वर्टेड बताता है। ठीक है, यानी कि h' जब निगेटिव में आ गया -4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो निगेटिव शोज द इमेज इज इन्वर्टेड एंड इफ द इमेज इज इन्वर्टेड इट विल बी रियल। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चल जाता है ऑब्जेक्ट का, इमेज का नेचर, यहाँ से भी पता चल जाता है इमेज का नेचर। यहाँ से मैग्निफिकेशन भी निकालिए, यहाँ से आप लोग का, यहाँ से आपका नेचर पता चलता है, इमेज का हाइट पता चलता है और यहाँ से आपका इमेज का पोजीशन पता चलता है। तो इस तरह से हम लोग आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, लेंस फार्मूला का, मैग्निफिकेशन का और पावर ऑफ लेंसेज का। ठीक है, और आज ये इस वीडियो के कंप्लीट होते हैं, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें लगभग 12 से 13 वीडियो बने हैं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए गए हैं। आप और भी सारे वीडियो को देख सकते हैं। इस चैनल पर मैथ का वीडियो आती है, उसको भी आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। मिलेंगे फिर से एक नई चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।